इंदौर शहर में रंगपंचमी पर निकलने वाली रंगारंग गैर में यूनेस्को द्वारा गैर को प्राचीन धरोहर में शामिल किए जाने को लेकर नगर निगम के अधिकारी स्वच्छता के लिए अभी से जुट गए हैं। महापौर पुष्यमित्र भार्गव और स्वच्छता सर्वेक्षण प्रभारी अभिलाष मिश्रा ने निगम के 300 अधिकारियों और कर्मचारियों को बैठक में निर्देश जारी किए हैं। वहीं दूसरी ओर शहर में गर्मी के समय पीने के पानी को लेकर हाहाकार न मचे, इसे देखते हुए निगम ने अब टंकियों से टैंकर भरने पर रोक लगाते हुए निगम के बोरिंग से टैंकर भरने के निर्देश दिए हैं। दरअसल इंदौर शहर में रंगारंग गैर को निकलते हुए 76 साल पूरे हो रहे हैं, जहां गैर में करीब 15 से ज्यादा मंडलियां अपनी अपनी गैर लेकर शामिल होती है और इंदौर की रंगारंग गैर की शान बढ़ाते हैं। इस गैर को देखने के लिए इंदौर और आसपास के करीब 5 लाख से ज्यादा लोग रंग पंचमी पर इंदौर पहुंचते हैं। वहीं पिछले 3 सालों से इंदौर जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा NRI भी बड़ी संख्या में आमंत्रित किए जाते हैं, जो विशेष रथ पर बैठकर पूरी गैर में आनंद लेते हैं। इस आयोजन के खत्म होने के बाद सफाई को लेकर इंदौर नगर निगम के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने निगम आयुक्त शिवम वर्मा और स्वच्छता सर्वेक्षण के प्रभारी और निगम के स्वच्छता प्रभारी अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा के नेतृत्व में सभी 22 जोन के जोन प्रभारियों और स्वच्छता निरीक्षकों के साथ बैठक लेकर तुरंत सफाई किए जाने को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही निगम की झांकी के माध्यम से सफाई का संदेश देने के भी निर्देश दिए गए हैं। देश का सबसे स्वच्छ शहर अपने कई सारे अनूठे प्रयासों के कारण भी देश में जाना जाता है। उसमें से एक है अपनी गैर की परंपरा दुनिया भर में इंदौर के रंग उड़ाती है, लेकिन अब लोगों को गैर के साथ साथ गैर के बाद होने वाली सफाई का भी इंतज़ार रहता है। तो गैर की सफाई समय पर हो, ठीक से हो, पूरे संसाधनों के साथ सड़क पर सफाई दिखे, उसको रिव्यू करके उसके दिशा निर्देश दिए हैं कि सफाई में संसाधनों के साथ तय समय में सफाई हो जाए गैर के ख़त्म होते ही। दूसरा, गैर में इंदौर की सफाई का संदेश भी जाए, इसको लेकर भी कुछ अनूठे प्रयास किए जाएं, इसके भी निर्देश दिए हैं। दूसरा, गर्मी शुरू हो गई है और गर्मी आते ही पानी को लेकर कई सारी डिमांड, कई सारे विषय शुरू हो जाते हैं, लेकिन इंदौर नगर निगम ने 2 महीने पहले से ही पानी को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। तो कहाँ कहाँ से डिमांड है, कहाँ पानी के सप्लाई लगेगी, पानी के संरक्षण को लेकर सभी को दिशा निर्देश दिए हैं कि वो तैयार रहें। आप खड़े क्यों, बैठ जाओ। पानी की डिमांड, डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा, विशेष रूप से कुछ 45 नए हाइड्रेंट हम बना रहे हैं, जहां से वाटर सप्लाई करेंगे पीने के योग्य। टंकी से कम पानी सप्लाई और हाइड्रेंट बनाकर इसका भी निर्णय लिया है। इसके अलावा टंकी का पानी का उपयोग बगीचों में या ड्रेनेज चैम्बर की सफाई के लिए ना हो, इसको लेकर अलग से जो हमारे पुराने कुएं हैं, नए बोरिंग हैं, उनका उपयोग इसमें अधिक से अधिक हो, ताकि गर्मी में पानी का सप्लाई व्यवस्थित रहे। वहीं दूसरी ओर इंदौर शहर में पीने के पानी की सप्लाई को लेकर पूरा शहर नर्मदा नदी के भरोसे है, जहां खरगोन जिले के जलूद से लेकर इंदौर तक करीब 80 किलोमीटर पाइपलाइन डाली गई है, जहां 3 चरणों में डाली गई पाइपलाइन के माध्यम से शहर की करीब 150 से ज्यादा टंकियों को भरा जाता है। इसके बावजूद शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ सामान्य दिनों में भी पानी नहीं पहुँच पाता। उन इलाकों में गर्मी के सीजन में हाहाकार मच जाता है। नगर निगम ने शहर के ऐसे इलाकों को चयनित किया है जहाँ पीने का पानी पहुँचाने के लिए टैंकरों की व्यवस्था की जानी है। इंदौर के स्मार्ट सिटी कार्यालय पर आयोजित बैठक में महापौर पुष्यमित्र भार्गव, निगम आयुक्त शिवम वर्मा और जल कार्य समिति प्रभारी अभिषेक बबलू शर्मा के नेतृत्व में आयोजित की गई बैठक में शहर के ऐसे वार्डों पर चर्चा की गई जहां पीने का पानी टैंकरों के माध्यम से भेजा जाना है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष गर्मी के सीजन में इंदौर नगर निगम में करीब 500 से अधिक टैंकर किराए पर लेकर पीने का पानी शहर के विभिन्न वार्डों में पहुंचाया था। इसके बावजूद भी जल आपूर्ति नहीं हो पाई थी। इस मुद्दे को लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि नर्मदा का पानी अब टैंकरों के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा, बल्कि नगर निगम के बोरिंगों पर हाइड्रेट लगाकर टैंकर भरे जाएंगे और उन्हें शहर के वार्ड में भेजा जाएगा। महापौर भार्गव ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि निगम का कोई कर्मचारी या अधिकारी टैंकर से पानी भेजते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज करवाया जाएगा। नगर निगम के कर्मचारी या टैंकर चलाने वाले पानी बेचते हुए पकड़ाए जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, एक्शन होती है। और इस बार निर्देश दिए हैं कि ऐसा कोई मामला सामने आएगा तो उसकी FIR भी कराएंगे।
भाई साहब, आपने कहा है कि पार्षदों से जो है लिस्ट मांगी जाएगी कि कितने टैंकर लगेंगे। ऐसे में जो कांग्रेस के जो पार्षद है या कांग्रेस के जो वार्ड है, उसमें सबसे बड़ी समस्या पिछले बार भी देखने के लिए मिली थी। उनका कहना था कि हमको टैंकर भी अवेलेबल नहीं होते, और होते हैं तो हमको टैंकर भरने के लिए पानी नहीं मिलता जितने है। विपक्षी पार्षदों के वार्ड हैं उसकी सूची मैं आपको दे देता हूं। पानी के मामले में कोई भेदभाव नहीं है। इंदौर की जनता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए हर कॉलोनी, हर आया ही हूँ मैं, आया ही हूँ वर्धन के वहाँ लिए। पानी पहुँचाने के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे वो उठाएंगे, लेकिन डिमांड सही होनी चाहिए। हाँ, ये सबसे बड़ी भूमिका ही इंदौर नगर निगम और जिला प्रशासन की है। ये शहर का कार्यक्रम है और आप लोगों को बताऊं कि इंदौर नगर निगम ने 2023 से गैर में आधिकारिक रूप से शामिल होने का निर्णय लिया था। इसके पहले तक किसी भी शासकीय विभाग की गैर में आधिकारिक सहभागिता नहीं होती थी व्यवस्थाओं के अलावा। नगर निगम के आधिकारिक रूप से गैर में शामिल होने से इस गैर को एक आधिकारिक दर्जा मिला है। मुझे लगता है कि यूनेस्को इसको बहुत गंभीरता से लेगा और एक आधिकारिक प्रोग्राम होने के नाते, बाकी अपने आप में वो हेरिटेज है ही, तो नगर निगम तो व्यवस्थाएं करता है, साफ सफाई करता है, पानी उपलब्ध कराता है, तो सबसे बड़ी भूमिका तो उस दृष्टि से नगर निगम की ही है। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।